चलिए इस बीच आरईसी के रिजल्ट्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी श्री पीवी रमेश मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। मिस्टर रमेश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सर, सबसे पहले तो आपका आउटलुक ओवरऑल अगर हम सालाना बेसिस पर बात करें तो रिजल्ट्स पर क्या है? डू यू एक्सपेक्ट FY18 टू बी फार बेटर देन व्हाट FY17 वाज? Good afternoon and thanks for having me. And I'm really pleased to be part of this conversation. And I'm particularly encouraged by the growth that we have experienced during 16-17, which is in this terms of sanctions, 28% growth, disbursement 26% growth, profitability 11% growth, and with a PAT of about 5,600 crores. It's been we are part of this the power sector growth story that the country is scripting at the moment. And more importantly, we are also the nodal agency for Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana, which seeks to reach power, quality power, to every single village and every single household in this country by strengthening the distribution infrastructure. Right. We are also nodal agency for the Uday program, the Ujjwal Discom Assurance Yojana, that seeks to again strengthen the distribution systems in this country. With all this, and it is expected with the strategic vision of the Honorable Prime Minister, it is expected that the power sector would require an investment of about 15 lakh crores in the next 5 years. And that would mean the REC should grow at a much higher level in the financial year 17-18 and could be much register a higher profitability than this year, last year. सर, एक आखिरी सवाल होगा आपसे। प्रोविजनिंग थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है इस बार जो कंपनी ने बीती तिमाही में प्रोविजनिंग क्रिएट की है। कुछ कंसर्न्स हैं क्या गोइंग फॉरवर्ड? Hi, Naji. Actually, let me say this. We have the lowest, REC has the lowest NPAs among all its peers, any financial institutions. Its gross NPA is 2.4%, our net is 1.6%. And we've always been following prudent financial norms of the RBI as well as the best practices of financial governance. So the provisioning that you made is essentially in slippage of two private sector projects, one in Tamil Nadu and one in Sikkim. That is about 616 crores. So kindly don't look at only one quarter results as an indicator for the corporation like ours. राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजों पर बात करने के लिए। दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब आरईसी रूल कर रहा है, लेकिन मार्केट्स क्लोज होने में बहुत कम समय बचा है। 19 पॉइंट्स के गेन से निफ्टी पे देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है ऑरबिंदो फार्मा निफ्टी पे। उसके बाद बारी है अदानी पोर्ट्स की। आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में बहुत स्ट्रांगली खरीदारी होती हुई नजर आई। अदानी पोर्ट्स दिन के उच्चतम स्तर पर रूल कर रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स पिछले कुछ आधे घंटे में काफ़ी स्ट्रांगली गेंस के साथ कामकाज होते हुआ नजर आया। मॉनसून केरल पहुंचा है, पैन इंडिया प्रेजेंस हो जाएगी और ये 2 दिन पहले ही केरल पहुंच गया अपने तय समय सीमा से, तो उसका असर आज एग्रो केमिकल स्पेस पे बनता हुआ नजर आया। जुआरी एग्रो, मद्रास फर्टिलाइजर, धनुका एग्रो जैसे स्टॉक्स तेज होते हुए नजर आए। ऑटो बैक में तेजी बनी। इसके अलावा फार्मा शेयर्स निचले से पुल बैक मोड पे थे। ऑरबिंदो फार्मा 13% ऊपर क्लोज होने जा रहा है। जुबिलेंट लाइफ, साथ साथ ऑर्किड फार्मा और कोपरान जैसे जो स्टॉक्स हैं वो 5 से 8% ऊपर हैं। एडीएजी पैक पे पुल बैक है। रिलायंस कम्युनिकेशन हरे निशान में लौटा था, लेकिन अब फिर से ऊपरी स्लोप पे स्लाइड हो रहा है। रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस पावर एक राहत मिली है आज निवेशकों को। कल बहुत स्ट्रांगली बिकवाली, एक कार्नेज इन स्टॉक्स पे देखने को मिला था। अदानी ग्रुप समूह के स्टॉक्स तेज हैं आज। अदानी एंटरप्राइजेस 6% ऊपर, अदानी पोर्ट्स निफ्टी पे स्ट्रांगली बढ़त करता हुआ स्टॉक। अदानी ट्रांसमिशन में 5% के रिटर्न्स मिल रहे और अदानी पावर जो है उसमें भी 3% की आज के सत्र में तेजी बनती हुई नजर आई। बैंकिंग स्टॉक्स में बार बार बात कर रहा हूँ, आज बारी थी सरकारी बैंकिंग खेमे की, क्योंकि निजी क्षेत्र के बैंक पिछले कुछ दिनों में बहुत स्मार्टली गेन कर चुके थे। आज सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ओबीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो ट्रेडर्स के रडार पर थे और निचले स्लो से पुल बैक करते हुए नजर आए। सीमेंट पैक की बारी थी, सबसे ज़्यादा तेज हुआ आज इंडिया सीमेंट्स। इसके अलावा सांघी इंडस्ट्रीज में 6.5% के रिटर्न मिले। बिरला कॉप में देखिए आप 7.5% के रिटर्न मिले और ग्रासिम क्लोजिंग हो रही है इसकी 2% ऊपर, यानी कि आज अट्रैक्टिव प्ले हुआ है। सीमेंट स्टॉक अच्छी तेजी पकड़ते हुए नजर आए।
लेकर शेयर्स में यूनाइटेड स्पिरिट्स थोड़ी देर पहले मैं देखा था 3.5% की मजबूती शो कर रहा है, अब 2000 के लेवल को फिर से रिकॉन्कर किया है। इसके अलावा ग्लोबल स्पिरिट्स, पायनियर डिस्टिलरीज और पिंकल स्पिरिट्स जैसे स्टॉक्स में माइनर गेन्स 2% के आसपास की तेजी इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिली। तो काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है 9625 के लेवल पर निफ्टी की। देखिए ये फिर से एक बार हाईएस्ट लेवल पर क्लोजिंग है, क्योंकि कल का जो क्लोज था निफ्टी का वो था 9604 पर। हालांकि ऑब्वियसली जो हाई था वो था 9637 का, जो कि कल हिट हुआ था। आज वहीं से वापस घुमा था आज निफ्टी, लेकिन 9625 पर एक क्लोजिंग बेसिस पर एक नया हाई निफ्टी पर है। 9620 के पार पहली बार ये बंद हुआ है, तो निफ्टी फिर से एक बार नई ऊंचाई पर यहाँ पर बंद होते हुए लगातार चौथा सेशन है जब ये एक नई ऊंचाई के ऊपर जाकर बंद हुआ है। और इनफैक्ट सेंसेक्स के लिए भी देखिए, कल की जो क्लोजिंग थी वो थी 31,109 की, और आज जो सेंसेक्स की क्लोजिंग है वो है 31,159 की। हालांकि ऑब्वियसली एडजस्टमेंट के पहले की क्लोजिंग है, लेकिन फिर भी 31,159 पर सेंसेक्स की जो क्लोजिंग है। हालांकि ये ऑब्वियसली कल जो इसने हाई हिट किया था 31,215 का, वहाँ से काफ़ी नीचे बंद हुआ है सेंसेक्स। लेकिन हाँ, निफ्टी पहली बार 9,620 के पार और इनफैक्ट 9625 पर क्लोज होते हैं। 9615 के लेवल पे निफ्टी फ्यूचर्स की क्लोजिंग हुई है, यानी कि डिस्काउंट में है। तो वही कन्विक्शन की कमी है, हायर लेवल्स पे स्ट्रेच्ड है मार्केट और बहुत काउंटर एक्चुअली सबको है इंडेक्स में कि पता नहीं कब घूमेगा, लेकिन कोई छोड़ना नहीं चाहता है, जैसे कि भैया मैं छोड़ कैसे दूं। तो ये खैर अभी हो सकता है इस तरह से थोड़ा और भी लंबा चले, जिस तरह का विक्स है अभी, उसे देखकर तो ये नहीं लगता कि फिलहाल तुरंत कोई इमीडिएट कंसर्न है मार्केट पर। अनुज, इस क्लोजिंग पे आपके कमेंट्स? देखिए 9600 के ऊपर एक क्लोजिंग आई है तो ज़रूर से एक पॉजिटिव माहौल बनता है, लेकिन जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि तकरीबन 9640 9635 की जो रेंज है वो एक इम्पॉर्टेंट इमीडिएट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। और मेरे ख्याल से बाज़ार के अंदर थोड़ा सा बिकवाली दिखनी चाहिए तकरीबन 80-100 पॉइंट की। 9520 9540 बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं, लेकिन जिस तरीके का मूव हमने पिछले 5-6 दिनों में देखा है, मेरे ख्याल से एक 70-80 पॉइंट की बिकवाली में एक अच्छा लेने के लिए माहौल बनेगा। लेकिन जब तक 9640 बाजार क्रॉस नहीं करता डिसाइसिवली, तब तक मेरा व्यू शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रहेगा और मैं तकरीबन ऐसा सोचता हूं कि तकरीबन 9550 9540 तक की एक गिरावट देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अनुज, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ शर्मिला आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कल इंपॉर्टेंट ये भी है कि जीडीपी के नंबर्स आने हैं और बाजार उनको क्लोजली ट्रैक करेगा। बाजार बंद होने के बाद ये नंबर्स आएंगे, लेकिन अनुमान आपके सामने रख दे, क्योंकि जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट एक बेंचमार्क माना जाएगा इकॉनमी के लिए। और यहाँ पर जिस तरीके से ट्रैक्शन हुई पिछले कुछ समय से, लगातार हमने जीडीपी ग्रोथ आती देखी है। 7.1% Q4 में ये जो है ये अनुमान बता रहा है कि इस बार जीडीपी ग्रोथ दर्ज होएगी, जो Q3 FY17 में 7% के आसपास थी। बढ़त, हल्की सी बढ़त यहाँ पर देखने को मिलेगी। आईपी और WPI दोनों में ही यहाँ पर इजाफा होता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट पुरानी सीरीज के मुताबिक यहाँ पर FY17 के आईपी आंकड़े जो हैं उनमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आएगी। 7.3% FY17 की जीडीपी जो है वो अनुमानित है कि इस बार होगी, और ये ग्रोथ आप देख पा रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ Q1 में 7.2% थी, Q2 में 7.4%, Q3 में हो गई 7% के आसपास। लेकिन अब 7.3% ये एक्सपेक्टेशन है कि इस बार जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा दर्ज होगा। बिल्कुल, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि कल भी बाजार में रुझान अच्छा देखने को मिले, लेकिन फिलहाल अंतिम बाजी को यहीं ख़त्म करते हैं और ब्रेक के उस पार बिजनेस की बाकी खबरें। नमस्कार।